नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपको जी कोयल हॉट प्लेट के कनेक्शन करना सिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी कोयल के वायर नीचे से बार बार हट जाते हैं या फिर आपका जो स्विच है वो बार बार शॉर्ट होके या फिर स्विच के तार हट जाते हैं, तो गाइज इससे संबंधित हम सभी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, इसमें ये एक एलिमेंट लगा हुआ होता है जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। इस एलिमेंट में 2 टर्मिनल्स जो स्वतंत्र हैं और इन 2 टर्मिनल्स को आपस में कॉमन कर रखा है। तो इस एलिमेंट जो ये अपना एलिमेंट है, इसमें एक सेलेक्टर स्विच होता है। सेलेक्टर स्विच क्या काम आता है? तो सेलेक्टर स्विच का इसमें काम होता है कि जो अपनी हीटिंग जो एलिमेंट हीट होता है ना, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी अपने को जितनी हीट चाहिए उतनी ही सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम सेलेक्ट करके उतनी ही हीट लेते हैं। तो दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ये जो स्विच होता है ये इस प्रकार का कुछ होता है। तो इस स्विच के अंदर ये जो 2 टर्मिनल्स हैं, इनके ऊपर हमें केबल के द्वारा इनपुट आता है और जो इसके जो ये 3 पॉइंट इनके द्वारा हम आउटपुट लेते हैं। तो इनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच के जैसे ही ऊपर वाले टर्मिनल में आप जैसे कॉमन यानी ब्लैक वायर दे देते हो और नीचे वाले में आप रेड वायर दे देते हो, तथा अर्थिंग का जो ये आपको तीसरा जो ग्रीन वायर दिख रहा है, इसको हम अपने जो हीटर है, हीटर की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद में जैसे ही हमारा ये ब्लैक वायर और ये दूसरा जो रेड वायर है, इनका कनेक्शन हो ही गया दोस्तों। इसके बाद हमें जो हमारा सेलेक्टर स्विच है उसमें 3 टर्मिनल दिख रहे हैं। तो जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसके सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। जो कॉमन दिख रहे हैं ना, उससे उसका कनेक्शन कर देना है, तथा जो हमारा जो बीच में है उसको ऊपर वाले से कर देते हैं और जो नीचे टर्मिनल है उसको टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम हमारे इसके कनेक्शन कर लेते हैं और इसके बाद हमारा जो ये हीटर है ये पूरी तरह से एकदम प्रॉपर वर्किंग करेगा। दोस्तों, यदि आपका स्विच बार बार जल रहा है या आपको इसको डायरेक्ट चलाना है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे चलाएंगे, इसके लिए हम आपको बताते हैं। यदि आपको एलिमेंट के डायरेक्ट कनेक्शन करना है तो उसके लिए बिल्कुल ही आसान है। आपको एक जो अपनी केबल है, इसमें रेड और ब्लैक 2 वायर हैं। तो हमें करना क्या है, जो रेड वायर है उसको डायरेक्ट जो एलिमेंट के 2 टर्मिनल्स हैं उनमें दे देना है, और जो ब्लैक यानी कॉमन है उसको जो हमारे पहले से एलिमेंट में शॉर्ट हुए हुए वायर होते हैं, यानी जो कॉमन होते हैं, उनमें इनका कनेक्शन कर देना है। इसी प्रकार से हमारा जो कोयल है उसको खतरा होता है कि वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे कनेक्शन करना वैसे सही नहीं है, लेकिन यदि आपके स्विच बार बार हट रहा है या फिर आप स्विच बार बार उसमें नया लगा रहे हो, स्विच नहीं चल रहा है, तो इस प्रकार से आप कनेक्शन भी कर सकते हो।